हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम का, वो है विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र, विद्युत धारा जनित्र क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। तो विद्युत धारा जनित्र होते क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? यांत्रिक ऊर्जा है वो देकर विद्युत ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। जो विद्युत धारा जनित्र है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत ये आता है, या तो कुंडली को गतिमान करवाएं या हम चुंबक को गतिमान करवाएं, दोनों में से एक को गतिमान करवाएं। एक को गतिमान करवाने का मतलब होता है कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है तो उत्पन्न प्रभाव को कहा जाता विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा जो जनित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को इंग्लिश में बोलते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नाम होता है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होते हैं? देखो, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसकी परिभाषा है ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से लो फटाफट, फिर आगे करें। अब देखो, प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र है वो हम अपने घरों में उपकरण जैसे बल्ब है, पंखा, हीटर, टोस्टर, फ्रिज इत्यादि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से चलते हैं। शादी विवाह में मैरिज हॉल या मैरिज गार्डन में जो बिजली है, लाइट डेकोरेशन है, उसमें जो युक्ति काम में आती है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र है उसकी बनावट है, उसके चार भाग पाए जाते हैं। पहला पॉइंट आता है क्षेत्र चुंबक, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है उसका नाम है आर्मेचर। तीसरा जो पॉइंट आता है उसका नाम है सर्पिवल। चौथा जो पॉइंट आता है उसका नाम है ब्रूस। क्या नाम है? ब्रूस। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, क्षेत्र चुंबक। ये देखो, चुंबक का एन सिरा और यह है एस सिरा। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक के दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ये शक्तिशाली अश्वनाल चुंबक होते हैं, शक्तिशाली अश्वनाल चुंबक होते हैं। इन चुंबक का जो चुंबक है अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक एनएस है, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र चुंबक। ये क्षेत्र चुंबक है एन और एस। बनावट का पहला पॉइंट है क्षेत्र चुंबक। दूसरा आता है आर्मेचर। आर्मेचर जो होती है ये कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी, ए बी सी डी, ये आर्मेचर है कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली। विद्युत रोधी तांबे के तार की क्या है? ये कुंडली है। विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली है ए बी सी डी, जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है।
फिर आता है सर्पी वलय। सर्पी वलय जो होते हैं वो कुंडली के ए और डी सिरे से, देखो ये कुंडली का ए सिरा है और ये क्या है, उनका सिरा है डी सिरा। इन दोनों सिरों से दो सर्पी वलय जुड़े हुए हैं, S1 और S2 सर्पी वलय जुड़े हुए हैं। ये वलय कुंडली के घूमने से उसके साथ घूमने का कार्य करेंगे, यानी जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली के साथ में ये दोनों सर्पी वलय भी क्या करेंगे, घूमने का कार्य करते हैं। ये जो सर्पी वलय होते हैं ये धातु के बने होते हैं। लास्ट आता है डी, ब्रूस। ब्रूस देखो, ब्रूसों का संबंध है वो सर्पी वलय से होता है B1 और B2। ये दो ब्रूस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दो ब्रूस है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो ब्रूस होते हैं जिनका एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है, सर्पी वलयों को स्पर्श कर रहा है। देखो ये सर्पी वलय से जुड़ा हुआ है और जो दूसरे सिरे को बाहरी परिपथ से संयोजित करवाते हैं, यानी इनका दूसरा सिरा है वो बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत धारा जो जनित्र है उसकी बनावट के 4 पॉइंट है। क्षेत्र चुंबक, दो अति शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N और S होते हैं। दूसरा होता है आर्मेचर। कच्चे लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर अनेक फेरों वाली जो कुंडली बनाई जाती है उसका नाम होता है आर्मेचर। फिर आता है सर्पी वलय। कुंडली के ए और डी सिरे से दो सर्पी वलय हैं वो जुड़े हुए हैं। ये धातु के बने होते हैं और कुंडली के साथ ही घूर्णन करने का कार्य करते हैं। फिर आता है ब्रूस। क्या आता है, ब्रूस जो होते हैं वो दो ब्रूस होते हैं B1 और B2। इनका दोनों का प्रथम सिरा सर्पी वलय से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा है बाहरी परिपथ से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, बाहरी परिपथ से। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसको प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। यानी शादी ब्याह के अंदर जो जनरेटर लगा होता है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र का स्रोत होता है। ये बनावट के इसके 4 बिंदु हैं। इसके डायग्राम का प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट का स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से ले सकते हैं आप। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो कार्यविधि एकदम इजी सी है। क्या है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि? क्या है, जब किसी यांत्रिक साधन के द्वारा इस आर्मेचर को घुमाया जाएगा तो कुंडली ABCD से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है जिससे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कुंडली है, इस कुंडली को ABCD आर्मेचर को क्या किया जाएगा, किसी यांत्रिक साधन के द्वारा इन चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घुमाया जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसका मात्रक है वो वेबर होता है। क्या होता है इसका मात्रक है, वो क्या होता है, वेबर होता है इसका मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने से प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी। कौन सी धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी। अब देखो इसकी क्रियाविधि क्या है विस्तार पूर्वक। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत आता है।
यानी कुंडली को जब हम दक्षिणावर्त घुमाएंगे, यानी दो दिशा हो सकती है, एक तो ऐसे घुमाएंगे इसको और एक ये घुमाने का क्रम है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, यानी इनको दो दिशाओं में घुमा रहे हैं, एक तो इधर वाली दिशा में, एक इधर। जब इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो कुंडली का जो तल है बार बार चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इनके समांतर स्थिति में आएगा और लंबवत स्थिति में आएगा। चूंकि प्रथम आधे चक्र में फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी और इस प्रकार प्रथम आधे घूर्णन में धारा की दिशा बाहरी परिपथ में दक्षिणावर्त होगी और अगले आधे घूर्णन में वामावर्त होगी। अतः प्रथम आधे चक्र में बाहरी परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर, यानी धारा है वो बाहरी परिपथ में जाएगी, B1 से B2 की ओर जाएगी ये धारा। ठीक है, और दूसरे आधे घूर्णन में ये जो दिशा है वो जाएगी B2 से B1 की ओर, B1 की ओर है वो हो जाएगी। तथा इस दौरान धारा का मान भी निरंतर रूप से बदलता है, ऐसी धारा प्रत्यावर्ती कहलाती है। यानी कहने का मतलब है आर्मेचर के पूर्ण घूर्णन में निश्चित कालांतर के बाद धारा की दिशा है वो बदल जाती है, इसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। भारत में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की आवृत्ति, भारत में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो आवृत्ति है वो है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। अतः प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा उत्पन्न करने के लिए कुंडली को 1 सेकंड में 50 बार घुमाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न ऊष्मा का मान कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, घूर्णन वेग व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी इसका मान है इन कारकों पर वो निर्भर करेगा। अब देखो इसको संक्षेप में हम समझते हैं कि सबसे पहले अब मैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को संक्षेप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को इंग्लिश में बोलता है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिव करंट। जैसे हमने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर जो जनरेटर होता है या डायनामो या जनरेटर, उसमें क्या होता है? एक हत्था होता है, उसको पकड़कर हम ऐसे घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है? जो आर्मेचर है वो क्या है? चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घूमती है और घूमने से क्या है? कभी लंबवत स्थिति में आएगी और कभी समांतर स्थिति में आएगी, जिससे क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से ही कुंडली के अंदर कौन सी धारा उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी। अब हम शुरुआत से बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की परिभाषा है ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, उसमें निश्चित कालांतर के बाद में धारा की दिशा है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। यानी आधे घूर्णन के बाद में धारा की दिशा है वो बदल जाती है। ठीक है, और जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेंगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? या तो कुंडली को गति करवाओ या चुंबक को गति करवाओ, दोनों में से एक को गति करवाएंगे। दोनों में से एक को गति करवाएंगे तो क्या होगा? गति है वो प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी और ये प्रभाव कहलाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा जनित्र की जो बनावट है इसके 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु आता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक का मतलब क्या होता है? क्षेत्र चुंबक का मतलब है 2 अति शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव होते हैं N और S। दूसरा आता है आर्मेचर। आर्मेचर कच्चे लोहे की एक रोड पर ABCD एक आयताकार कुंडली है। ये कैसी कुंडली है? आयताकार कुंडली है। कच्चे लोहे के एक रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर अनेक फेरों वाली एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। ABCD यहाँ पे क्या है? कि आर्मेचर है। फिर आता है सर्पिवल है। ये धातु का बने होते हैं। सर्पिवल है, 2 होते हैं S1 और S2। ये कुंडली के A और D सिरे से जुड़े हुए हैं। और ये इनका ये कुंडली के साथ ही क्या करते हैं? घूर्णन करने का कार्य करते हैं। फिर आता है ब्रूस। धातु या कार्बन के 2 ब्रूस होते हैं B1 और B2। इनका प्रथम सिरा तो जुड़ा होता है सर्पिवल से, दूसरा सिरा है वो जुड़ा होता है बाहरी परिपथ से जुड़ा होता है। इससे जुड़ा होता है बाहरी परिपथ से जुड़ा होता है।
ठीक है। अब आती है इसकी कार्य विधि के बारे में वर्णन। कार्य विधि में क्या है, जब किसी यांत्रिक साधन के द्वारा हम कुंडली को या आर्मेचर को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घूर्णन करवाएंगे, तो घूर्णन करवाने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और इसी के कारण से प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी। अब इसका विस्तार पूर्वक वर्णन से याद रखना है, जब कुंडली को हम दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाएंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होगा। अब देखो, जब कुंडली को हम दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में है वो क्या होगा, परिवर्तन। कुंडली का तल है वो बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत आएगा, जिससे क्या होगा, प्रथम आधे चक्र में फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी और आधे में घट जाएगी, आधे में फ्लक्स की मात्रा है वो घट जाएगी। यानी जो धारा की दिशा है वो पहले B1 से B2 की और फिर B2 से B1 की ओर हो जाएगी। किस ओर हो जाएगी, B2 की ओर हो जाएगी। यानी धारा का मान है निश्चित कालांतर के बाद में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज। और विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न धारा का मान कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल है, घूर्णन वेग है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी हमने जो चुंबक लिए हैं वो कितने शक्तिशाली है इस पर भी निर्भर करती है। यानी जितने शक्तिशाली चुंबक होंगे उतनी ही चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा है वो निर्भर करेगी चुंबक की तीव्रता पर। यानी जितने हमने चुंबक तीव्रता के लेंगे उतने ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन है वो होगा। और इसका स्क्रीनशॉट आप बोर्ड से ले सकते हैं फटाफट। आज का हमारा जो टॉपिक था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसकी बनावट के कौन कौन से भाग हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट का नामांकित चित्र है, इसकी क्रियाविधि है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम दिष्ट धारा जनित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी क्रियाविधि क्या है, इसका सिद्धांत कौन सा है, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए। और दूसरा है यूट्यूब चैनल रतन तंवर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब है वो करना न भूलें। ओके, बाय।